दोस्तों, ये कहानी एक आत्मिक शक्ति की, एक सूक्ष्म आत्मा, एक दिव्य आत्मा बहुत साधारण से रूप में हमारे जीवन के बड़े बड़े दुख और कष्टों को दूर करने के लिए किसी माध्यम से आ जाती है। ये कहानी है उस भिखारी की जो अद्भुत शक्ति संपन्न था। वो अजीब सा दिखता था, चिथड़ों में लिपटा घरों के सामने हाथ फैलाए खड़ा, कोई कुछ दे देता, कोई झिड़क देता। उसकी मैली कुचैली हालत को देखकर सब उससे दूर भागते, लेकिन वो अपनी मस्ती में रहता। किसी ने उसे कुछ दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक। रात वो बाहर के पुराने खंडहर में बिताता। इधर शर्मा जी की बेटी पिंकी की हालत बहुत खराब हो रही थी। लाखों रुपए दवा में फूंक दिए शर्मा जी ने, पर बेटी को आराम नहीं मिला। बीमारी जानने के बाद दवा असर नहीं कर रही थी। बेटी की जीने की इच्छा नहीं रही थी। वो बेहद उदास रहती और उसकी किसी में रुचि नहीं रह गई थी। वो दिनों दिन मौत के करीब पहुंच रही थी। शर्मा जी उसका चेहरा देखकर मन ही मन रोते। रात को फिक्र में सो नहीं पाते। पत्नी इला भी पिंकी का चेहरा देखकर रोती रहती। सारा उपाय अपनाकर दोनों हार गए थे। इला मन ही मन रोती और घर के ठाकुर जी से कहती, हे भगवान, मैंने सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचा। मैंने हर जीव की सेवा की, फिर किस कर्म की सजा मिल रही है। मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी का जीवन खत्म हो रहा है। बात सही थी। इस परिवार में दान दक्षिणा खूब होती। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब इला किसी को खाना कपड़ा पैसा न दिया हो। जब जैसी सामर्थ्य होती वो बराबर दीन दुखी और हर जीव के लिए दया करुणा से भरकर सेवा करती। उसके दरवाजे को तो गायें भी पहचानती। नियत समय में वो दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती और रंभाती। इला समझ जाती कि इनको कुछ न कुछ देना है। कभी घर में खाना नहीं बचता तो सामने की दुकान से चना गुड़ी खरीद कर गाय को खिलाती। इतने प्रेम और सेवा के बावजूद पिंकी को किसी की दुआ नहीं लग रही थी। माँ बाप को चैन नहीं था। वो भिखारी भी अक्सर उनके दरवाजे आता तो इला उसके कटोरे में गरम ताजी रोटियां और सब्जी डाल देती। वो खामोश वहां से चला जाता। आज पिंकी ज्यादा ही बीमार है। रह रहकर चीखती है, बड़बड़ाती है, फिर बेहोश हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि बीमारी के कारण ऐसा नहीं हो रहा है। पिंकी को कुछ मानसिक तकलीफ भी है जिस वजह से ऐसा हो रहा है, और वे उसे नींद का इंजेक्शन लगा देते। लेकिन पिंकी की परेशानी जस की तस। आज इला बेहद परेशान है। कोई रास्ता नहीं सूझता। उदास दरवाजे पर निगाह डाले वो सोच रही थी कि आज कोई आया भी नहीं अब तक, और तभी वो भिखारी दरवाजे पर आता दिखता है। आज उस भिखारी की आंखें कुछ तलाश रही हैं। इला उसके लिए कुछ खाना लाने भीतर चली जाती है। इला नहीं जानती कि आज ये भिखारी क्या चमत्कार करने वाला है। सब और सन्नाटा है। इला भी रसोई में है, और तभी वो भिखारी अपनी झोली से कुछ सरसों के दाने नीचे बिखेर देता है और कुछ बुदबुदाते हुए एक एक दाना फिर से उठाने लगता है। वो एक एक दाना उठा रहा है। उसने इला के बाहर आते आते आधे से ज्यादा दाने उठा लिए और अपनी झोली में डाल लिया। इला बाहर आई। उसके हाथ में रोटी और गुड़ है। उसने भिखारी को देखा। वो सरसों के दाने बीन रहा है। उसे आश्चर्य हुआ। उसने कहा, ये क्या कर रहे हो बाबा? क्या इनसे पेट भरोगे? भिखारी कुछ नहीं बोला, बस अपना काम करता रहा। जब सारे दाने बीन लिए तब इला के हाथ की रोटी और गुड़ ले लिया और अपनी कटोरी में डालते डालते उसने कहा, तेरी बेटी के दुर्दिन खत्म हुए। जा मजे कर, उसे कुछ खिला, उसे कुछ पिला। और हंसते हंसते बाबा भिखारी चले गए। इला कुछ सोचती रही। जमाने भर से ठुकराया एक लाचार भिखारी उसे ऐसा आशीष क्यों दे रहा है? पर कुछ भरोसा लेकर वहीं बैठ गई। थोड़ी ही देर में पिंकी की आवाज आई, मम्मी मम्मी, कुछ खाने को दो, भूख लगी है। इला के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जो लड़की मेहनू से कुछ न बोली हो, जिसे 2 कौर खिलाने में मशक्कत करनी पड़ती थी, आज वो खुद से खाना मांग रही थी। आ रही हूँ बेटी, अभी आ रही हूँ। इला ने 2 रोटी और भिंडी की सब्जी लेकर पिंकी के पास गई तो देखा कि पिंकी बिस्तर पर बैठी है और उसके चेहरे पर मुस्कान है। इला तो हैरान है। उसने पिंकी को खिलाया। आज वो बड़े चाव से खा रही थी। वाह, ये तो चमत्कार हो गया। शर्मा जी आए तो सारा हाल सुनकर उनके चेहरे की रंगत लौट आई। आज दोनों बहुत खुश हैं कि भगवान को कौन सी दुआ कबूल हो गई। कुछ सप्ताह में ही पिंकी एकदम ठीक हो गई
और स्कूल भी जाने लगी। उसमें ऐसा चमत्कारी बदलाव देखकर सब हैरान है। इला समझ गई कि भिखारी बाबा की दुआ काम कर गई, लेकिन उनकी दुआ ऐसा चमत्कार करेगी ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसे आभास होने लगा कि बाबा केवल बाहरी रूप में भिखारी हैं, लेकिन भीतर ही भीतर कुछ और। दरअसल ये भिखारी बाबा अघोरी थे। अपने कुछ समय का साधना काल उन्हें यहाँ बिताना था। यहाँ का शमशान प्रेत साधना के लिए उपयुक्त था और रात को बाबा शमशान में अपनी कपाल क्रिया अघोर साधना किया करते, जिसे आज तक कोई नहीं देखा था। पिंकी को किसी ने काला जादू से साधना की और उसकी आत्मा को वश में करने के लिए तंत्र मंत्र का उपयोग किया था। यही कारण था कि बुरी बलाएं पिंकी को मानसिक रूप से हताश कर मरने के लिए मजबूर कर रही थी। और ये बात भिखारी बाबा उसके घर के पहले दिन जब कुछ मांगने गए थे तभी समझ गए थे। वे उसके कष्ट का उपाय कर रहे थे, लेकिन इस बात की भनक किसी को नहीं लगी। इला की सेवा, प्रेम, करुणा का भाव और गहरी आस्था के कारण उसे ऐसी मदद मिल गई। उसकी दयालुता को देखकर बाबा उसका संतान कष्ट दूर करने का उपाय कर रहे थे। और आखिर में उन्होंने एक रात अपनी साधना पूरी कर सरसों के दाने उनके दरवाजे फेंक कर पिंकी की सारी बुरी बला को अपनी झोली में कैद कर लिया। वे बला छटपटाती रहीं और बाबा से मुक्ति के लिए गिड़गिड़ाती रहीं। बाबा ने उन्हें मुक्त तो किया, लेकिन उन्हें चेतावनी भी दी कि कभी उस घर की ओर रुख न करना। वे सारी बलाएं बाबा के कहने से दूर चली गईं। इला के घर भिखारी बाबा कुछ दिनों से नहीं आए थे। उसे आशंका हुई। उसने शर्मा जी से कहा तो शर्मा जी ने पता लगाया तो पता चला कि वो भिखारी बाबा खंडहर में अब नहीं रहते, वो कहीं और चले गए हैं। इला उस फरिश्ते के दर्शन के लिए व्याकुल उठी, पर बाबा कहीं नजर नहीं आए। उनकी साधना कहीं और शुरू हो गई थी। पर जाने अनजाने बाबा की सेवा का फल इला को मिला था। उसकी एकमात्र संतान उस फरिश्ते की वजह से बच गई थी।